जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, भूरिश्रवा आदि वीरों का परिचय करवाया और कहा, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थात दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित सब के सब युद्ध में चतुर योद्धा यहाँ उपस्थित हैं। इस श्लोक का भाव है कि इससे पूर्व शल्य, बाहुक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथादि महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहा है कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्र और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं। एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चित समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। इसके बाद अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपर्युक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरी के युद्धवीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडवों की सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त अर्थात आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है वहाँ भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गुणहीनम परेशांच बहु पश्यामि भारत गुणोदयम बहुगुणमात्मनश्च विषांपते। अर्थात हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ। इसीलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है वहाँ गीता के इसी श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया है और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा कि एकैकसा समर्था ही यूयम सर्वे महारथा पांडुपुत्रान रणे हंतुम ससैन्यान किमु संहता। अर्थात आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेनापति समेत मार डालने में समर्थ है, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें तो इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपर्युक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है।
पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उसका कहना है कि जहां हमारी सेना के संरक्षक भीष्म है, वहां उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तुलना में ही नहीं रखा जा सकता। कहाँ रणकला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण, परम बुद्धिमान भीष्म पितामह, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल, मोटी बुद्धि का भीम। इसीलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।